हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 25 ऑफ आवर जेई एडवांस सीरीज, जहां पर हम 100 डेज में बहुत अच्छे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम रिवाइज कर रहे थे। आज लास्ट डे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कल से ट्रिग्नो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अराउंड 11 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास मैच द कॉलम का है और आसान सवाल है, अपन सब जने इसको कर सकते हैं सॉल्व, है ना। तो ट्राई करेंगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर इंटीजर पार्ट एक्स के रूट्स पूछें तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स जिन बच्चों को नहीं पता, ये 12th में पढ़ोगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इंटीजर पार्ट एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो जीरो से लेकर के वन के अंदर ये जीरो रहेगा। फिर वन से लेकर के टू के अंदर इसकी वैल्यू वन आएगी। टू से लेकर के थ्री के अंदर अगर अपन जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये अपने पास टू के बराबर आ जाएगी। फिर इसी तरह अगर अपन यहाँ पे थ्री से फोर के अंदर जाएंगे तो थ्री से फोर के अंदर इसकी वैल्यू थ्री आ जाएगी। आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब अगर आप फोर से फाइव जाते हो तो इंटीजर पार्ट जो है ये फोर हो जाएगा। जबकि आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है ये पाई से माइनस पाई से मतलब जीरो से पाई के बीच में बनता है। कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स की रेंज ही जीरो से पाई होती है। अच्छा, पीछे का ग्राफ बनाने का भी कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव आती नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो जीरो से पाई में y बराबर x होता है। तो y बराबर x वाली लाइन इन सारे पॉइंट से जाएगी, 1,1 2,2 3,3 ऐसे पाई कोमा पाई तक। और फिर पाई से टू पाई में टू पाई माइनस एक्स होता है। तो फिर ये वापस कट करते हुए आपको कैसे पता सर कट करेगा, क्योंकि फोर पे इसकी वैल्यू फोर माइनस टू पाई माइनस फोर आएगी, है ना, जो कि थ्री इस ओपन थ्री से कम है। तो ये कट करते हुए नीचे आएगा और टू पाई पे जीरो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर और इधर एक टोटल फाइव रूट्स यहाँ पर आएंगे अपने पास। नेक्स्ट में कॉमन टेंजेंट पूछे सर्कल और एक हाइपरबोला में। तो सर्कल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास? y बराबर mx और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर ए बाहर होता है और अंदर वन प्लस एम स्क्वायर आता है। तो रेडियस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, या मैं रूट के अंदर ही डाल देता हूँ। तो 16/5 वन प्लस एम स्क्वायर। और हाइपरबोला के अंदर 48 से आप पहले डिवाइड कर देंगे। एक हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर सेम ही टेंजेंट है सेम स्लोप है तो y बराबर एम एक्स और प्लस माइनस के अंदर हमारे पास आता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप इन दोनों को बराबर कर देंगे बेटा, तो वहां से m की दो वैल्यू आएगी और हर वैल्यू पे प्लस माइनस की वजह से दो, यानी टोटल चार कॉमन टेंजेंट आएंगे। सी पार्ट के अंदर कॉमन नॉर्मल पूछा है। तो ये पैराबोला है, इसका नॉर्मल होता है y प्लस टी एक्स। फोर ए फोर है, ए वन है, तो ए टी क्यूब प्लस टू ए टी के बराबर। और सर्कल के नॉर्मल की एक खास बात होती है कि जो सर्कल का नॉर्मल हमारे पास होता है वो सेंटर से जाता है। तो अपन इसमें 1,1 पुट कर देंगे। अब जितनी टी की वैल्यूज आएंगी डिस्टिंक्ट, उतने रूट्स होंगे, उतने ही नॉर्मल होंगे। तो आपके पास ऐसा आ रहा है। अब इसके लिए ग्राफ चाहिएगा तो 11th वालों को नहीं पता, 12th वालों को पता होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब इसका क्यूबिक का ग्राफ कॉन्स्टेंटली लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर सकता है। यानी फर्स्ट का आंसर 5, सेकंड का 4, थर्ड पार्ट का 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मैच द कॉलम। सेकंड वाले पर आते हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। तो पैराबोला का टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको पूछा है और हिंट में हमें इतना पता चल गया है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स का स्लोप 3 - 3/4 होगा। अब जैसे पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं तो उसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर, ऐसा। और ये होता है इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। जिनको नहीं पता है वो ये याद रख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स में भी देख सकते हैं। वाई जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और एक्स जो है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस है, फोर ए लेटेस्ट रेक्टम। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब जो आपकी एक्सिस होगी वो 4x माइनस थ्री वाई टाइप की होगी और प्लस में यहाँ पे c आ जाएगा। तो अपन यहाँ यूज कर लेते हैं। तो 4x माइनस थ्री वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। और इधर लेटेस्ट रेक्टम कुछ होगी, हमें नहीं पता, लेमडा। और क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है तो इसलिए यहाँ पे अपॉन में मैं यहाँ पे 5 लगा रहा हूँ, है ना। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आता है। और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है उससे अगर अपन यहाँ पे डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी इसके लिए अपने पास 5 आ जाएगा, ऐसा। तो अब अपन यहाँ स्क्वायरिंग कर देते तो इधर 4x माइनस थ्री का स्क्वायर आएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। साथ में c स्क्वायर आएगा, है ना। साथ में 2 इंटू फोर एक्स इंटू सी
और 2 इंटू माइनस 3y इंटू सी, है ना। और 25 उधर जाएगा 5, तो 5 लेमडा बाहर रह जाएगा। और इधर अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके केस में आपके पास अभी भी यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस के कुछ ऐसा है। तो आप इसके केस के अंदर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको इसके साथ, है ना। आप इसको लेफ्ट साइड में ला सकते हैं बेसिकली, कि आपको अल्टीमेटली निकालनी तो सिर्फ के की ही वैल्यू है ना, के की वैल्यू चाहिए। तो आप ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सेम आ ही चुका है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे कि जैसे 8c माइनस 15 लेमडा, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास किसके बराबर, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो यहाँ पर दे रखा है 14x, इसके बराबर। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका -6c माइनस जो भी 20 लेमडा था, उसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास यहाँ से आ जाएगी। तो c और लेमडा आ जाएंगे। c और लेमडा आ गए तो फिर अब आपका जो कांस्टेंट टर्म है c स्क्वायर माइनस 5 लेमडा के, इसको आप 7 के बराबर कर देंगे। और यहाँ से क्योंकि c और लेमडा आ जाएंगे तो इधर रख के k आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है, और ये अप्रोच याद रखना, रोटेटेड पैराबोलास के अंदर काम आ सकती है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एसेंट्रिसिटी है और फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन और यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन तो बाद में सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर E1 हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी और E2 कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है, तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर 1 होता है। ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 आपका हाइपरबोला लीजिए, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1 आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लीजिए। तो आप ये प्रूव करेंगे, मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में क्या आप इसको प्रूव कर पाए। तो यहाँ पर भी वही लगा देंगे, 1/E स्क्वायर प्लस 1/f(e) का होल स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो उधर भेज देंगे, है ना, और एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास उधर जाएगा, और 1 में से हटाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। फिर रेसिप्रोकल करके रूट ले लेंगे, और f(e) भी एसेंट्रिसिटी है तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे रूट का, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, तो ये फंक्शन आ गया। अब इतनी सारी बार कंपोजिशन निकालना है तो पहले सेकंड कंपोजिशन निकालते हैं, f(e). जब आप f(e) निकालेंगे तो e की जगह ही अपन रख देंगे e अपॉन रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1, और नीचे भी स्क्वायर रूट की जगह यही रख देंगे, तो इसी का स्क्वायर होगा और माइनस में 1 आएगा। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये e ही बन जाएगा, मतलब f(e) वापस e आ गया। तो जब आप तीसरी बार निकालेंगे f(e), तो फिर वो वापस f(e) के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि आप इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी e आ गई है, तो 3 बार f(e) है। तो मतलब अब ये पैटर्न बन जाएगा कि जैसे 1 कंपोजिशन, 3 कंपोजिशन, 5 कंपोजिशन, ये सारे f(e) के बराबर है। जबकि आपके जो 2 कंपोजिशन है, 4 कंपोजिशन है, या इवन वाले जितने भी f(2n) है, ये सब e आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन बस इतना हो गया, 1 से 3 e de का इंटीग्रेशन। तो ये e स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट लगा देंगे, 9 माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया सवाल था। और नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब ये कोऑर्डिनेट के अंदर था, कुछ कुछ एक दो सवाल आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसके अंदर फंक्शंस या कॉम्प्लेक्स नंबर्स या थोड़ा बहुत 3D आज देखने को मिले, तो कोई बात नहीं, मजा आएगा, अच्छे सवाल ही हैं वो भी। तो इसके अंदर अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये बोल रहा है, अब कोऑर्डिनेट कैसे यूज होगा वो समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में आएगा। तो मान लो ये ट्राइंगल एबीसी आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये सारे आपके वर्टेक्स हैं। ये है Z1, इधर हमारे पास आ रहा है Z2, और इधर हमारे पास आ रहा है Z3। और इसका सरकम सेंटर जो है, ये सरकम सेंटर Z0 के बराबर है। तो सरकम सेंटर हमें पता है यहाँ पे होता है Z0। अब हम यहाँ पर रोटेशन लगा देंगे, वैसे ही एक्सप्रेशन यहाँ बना रखा है। पहला रोटेशन Z0 Z1 Z0 Z3 वाले वेक्टर के बीच में लगाया है। तो ये Z0 Z1 वाला वेक्टर है, इधर Z0 Z3 वाला है। मॉड दोनों का रेडियस आर ही रहेगा, तो वो कट जाएगा रोटेशन में। अच्छा, अगर इस एंगल की बात करें एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है जो यहाँ सरकमफेरेंस में बनता है उसका डबल बनता है, तो ये 2b हो जाएगा। तो अब रोटेशन लगाएंगे तो ये आएगा Z0 माइनस Z1 अपॉन में आ जाएगा Z0 माइनस Z3, ये आएगा r बाय आर ई की पावर आयोटा 2b। तो अपन यहाँ पे ई की पावर आयोटा 2b ले लेंगे, फिर आप उसको यहाँ पे साइन 2a बाई साइन 2c से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको भी अपन करेंगे सॉल्व, चिंता मत करो। ये निकालना है आपको रोटेशन से Z0 माइनस Z2 अपॉन Z0 माइनस Z3, Z0 माइनस, तो Z0 Z2 Z3 इसके बीच में रोटेशन लगाएंगे। तो ये वाला एंगल जो लेंगे अपन, ये 2a हो जाएगा, a का डबल। तो आप इस पे जब रोटेशन लगाएंगे तो ये e की पावर आयोटा 2a आ जाएगा, और साथ में, और यहाँ पर Z0 माइनस Z2 ऊपर है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इधर ध्यान रखना पड़ेगा। तो Z0 माइनस Z2 ऊपर है तो आपका एंगल उल्टा जाएगा, Z3 से Z2 की तरफ। तो ये माइनस का 2a आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है।
तो अब आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर आयोटा टू बी, जो कि होता है कॉस टू बी प्लस आयोटा साइन टू बी, और ऊपर आपके पास है यहाँ पे साइन टू है, नीचे दोनों में ही साइन टू सी है, प्लस के अंदर आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा टू है, जो कि होता है कॉस टू है माइनस आयोटा साइन टू है, इनटू के अंदर आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन टू बी आ रहा है, और नीचे हमारे पास साइन टू सी पड़ा है। अब हम यहाँ पर कर देते हैं ऐड, तो आपका आयोटा वाला पार्ट तो प्लस माइनस कट जाएगा, आपके पास बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन के अंदर टू ए प्लस टू बी, और अपॉन में साइन टू सी है। ए प्लस बी को अगर आप पाई माइनस सी लिख दोगे क्योंकि ट्राइंगल है, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये डिनोमिनेटर से कट होगा, तो आंसर -1 आ जाएगा, लेकिन हमें इसका मॉड चाहिए। तो ट्राइंगल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मिलाकर एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, तो इसके अंदर एक वेरिएबल सर्कल सी दे रखा है जो किसी लाइन y बराबर 0 को टच कर रहा है और 0,1 से पास कर रहा है। इसके सेंटर का लोकस निकालना है और उसके बाद एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो लोकस तक का पार्ट 11th वाले बच्चे कर सकते हैं, 12th और रिपीटर बैच एरिया भी निकाल सकता है। सवाल सिंपल है, y बराबर 0 एक लाइन है जिसको ये सर्कल क्या करेगा, टच करेगा, यानी ये इसका जो होगा ये टेंजेंट हो जाएगा, और 0,1 से पास कर रहा है, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि लोकस पैराबोला आएगा। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस बराबर है, तो ये लाइन टेंजेंट है और 0,1 इसका फोकस है। फिलहाल हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, y बराबर 0 से डिस्टेंस मॉड के आएगा, और 0,1 से डिस्टेंस आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस वन का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे और एक तरफ ले जाएंगे, फिर h को x और k को y रखेंगे, तो ये आपके पास कर्व आ जाएगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ये कर्व है, और लाइन जो है वो x प्लस वाई बराबर टू इसको कट कर रही है। तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू, और इसको आप 2 माइनस एक्स के बराबर करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आई थिंक दो रूट्स आएंगे, एक -3 और एक 1 आएगा। फिर एरिया अंडर द कर्व सिंपल है, -3 से 1, ऊपर लाइन है और नीचे हमारे पास पैराबोला है, तो अब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे और फिर बाद में आप उसका इंटीजर पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डुएबल सवाल था, कुछ खास खतरनाक चीज इसके अंदर नहीं थी, बस पैराबोला वाली एक प्रॉपर्टी जरूर रिवाइज कर ली। नेक्स्ट सवाल है तो 2D का ही, पर 3D के अंदर ये बनाया गया है और मैं इसको 2D में कन्वर्ट करूंगा, तो आप 12th वाले बच्चे जरूर इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, ये एक लाइन है, अभी थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो मैं लिख देता हूँ, ये y माइनस टू है, तो 2√2 इंटू एक्स माइनस वन बराबर वाई माइनस टू, और कॉमा लगा के z बराबर 0, ये पूरी एक लाइन है, और पी क्यू एक प्लेन है, √2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, और p का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, और वो भी कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन वो जो डिस्टेंस होगा वो इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, तो एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो x माइनस वन अपॉन वन, वाई माइनस टू अपॉन टू रूट टू ऐसा लिख देते हैं, और z बराबर 0 ही है, इसका मतलब बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब जो आपकी 3D की लाइन है वो बेसिकली आपके एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है। तो ऐसी आपकी यहाँ पर एक लाइन है, ये वाली जो आपको दे रखी है, और ये जो P पॉइंट है आपका, ये P पॉइंट है 1,7√2, और आपको यहाँ से 45 डिग्री पे चलना है प्लेन से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान बन जाएगा, एक्चुअली 3D का ही है, 11th वाले बच्चे भी छोड़ दें। तो आप इस लाइन का, जो लाइन दे रखी है, इसका एंगल निकालें इस प्लेन के साथ, है ना, और प्लेन के साथ एंगल निकालने के लिए नॉर्मल के साथ निकालते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस √2 1 - 1 है, और जो लाइन थी हमारे पास, उस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास इसके केस के अंदर आ रहे थे यहाँ पर, तो वो आ रहे हैं हमारे पास 1,2√2,0। तो अपन नॉर्मल के साथ एंगल निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा √2 प्लस 0, और नीचे मॉड ऑफ ए और साथ में मॉड ऑफ बी। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 1/√2 आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल और लाइन का एंगल 45 है, इसका मतलब प्लेन और लाइन का एंगल भी बाय डिफॉल्ट 45 ही है। तो मतलब ये क्वेश्चन अपन को बेवकूफ बना रहा है, तो हम जो इससे डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे, क्योंकि अगर ये एंगल 45 है और ये 90 है, तो ये जो परपेंडिकुलर गिराएंगे इस पॉइंट से प्लेन पे, वो अपने आप ही इस लाइन के साथ 45 डिग्री ही बना रहा है। तो क्वेश्चन एकदम कद्दू हो चुका है, और आपको वन कॉमा, ये जो भी पॉइंट था, अपना पॉइंट क्या था अपने पास इसके केस के अंदर, सॉरी ये वाला 1,7 1,7,√2 का आपको इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट पुट कर देंगे, 2D में करते हैं वैसे ही होता है फॉर्मूला √2
और प्लस में आ जाएगा 7 माइनस रूट टू माइनस 1 और नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 6/2 आंसर 3 आ जाएगा। तो मजेदार था 3D का सवाल, कभी कभी मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, पर अच्छा था इसलिए मैंने आज ही इंक्लूड कर लिया। हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद लास्ट में वेक्टर 3D पे भी आएंगे और फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस की वापस एक सीरीज का कंटिन्यूशन चलेगा, बड़ा मजा आएगा, बने रहिए चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल इज डिस्क्राइब्ड whose सेंटर इज वर्टेक्स एंड डायमीटर इज 3/4, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ इसकी लेटेस्ट रेक्टम। तो 4a का 3/4 अगर करते हैं तो 3a आ जाता है, तो 3a डायमीटर है, यानी कि रेडियस 3a/2 है। वर्टेक्स जो है वो आपका पैराबोला ही है वाला ही है, मतलब सेंटर वहीं पर होगा 0 0, और रेडियस 3a/2 है, तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं और जो इसकी कॉमन कॉर्ड जिसको बोल रहे हैं पी क्यू, और L1 L2 लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट है, इसके ट्रपीजियम का एरिया पूछा है। तो ये सिंपल है, मेंस लेवल क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3a/2 का होल स्क्वायर। इसको अपन पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर की जगह 4ax रख देंगे और एलसीएम लेकर एक तरफ ले आएंगे, तो आई थिंक हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 16 के टुकड़े कर देंगे 18 और -2 के अंदर, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएगी इसकी, एक आई थिंक आ जाएगी x बराबर a/2 और एक नेगेटिव आएगी, नेगेटिव उधर तो आएगा नहीं, तो ये x बराबर a/2 वाली लाइन है ना। और x बराबर आप यहाँ पे a/2 पुट कर सकते हैं, और a/2 पुट करेंगे आई थिंक तो 2a² बन जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा √2a और नीचे आ जाएगा -√2a। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप सभी को पता है ना, हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहली वाली साइड तो √2a से -√2a, 2√2a के बराबर आ गई। दूसरी वाली के लिए इसके एंड पॉइंट निकालते हैं, तो ये x बराबर a है, a/2 से a के बीच का डिस्टेंस a/2 होता है, तो ये डिस्टेंस a/2 आ गया। और ये a,2a होता है एक एंड पॉइंट, एक a,-2, तो इसके बीच की डिस्टेंस आ गई है 4a के बराबर। तो एरिया हो गया है हाफ इंटू a/2 इंटू 2√2a प्लस 4a के बराबर। अब आप a कॉमन ले लें, 4 से डिवाइड करके उल्टा रैशनलाइज करें, क्योंकि आपको ये बराबर करना है a² अपॉन k-√2 के। तो आई थिंक k की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, या इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मेंस जैसा ही सवाल था, इसमें एडवांस का कोई खतरनाक कंसेप्ट नहीं लग रहा था। नेक्स्ट मैच द कॉलम पर आते हैं। सवाल टफ नहीं है, बट काफी सारे कंसेप्ट अपन रिवाइज करेंगे। तो ए पार्ट के अंदर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। कंफ्यूज मत होना, 4 को एक तरफ लाओगे तो -4 बराबर 0, इधर भी एक तरफ लाओगे तो माइनस के बराबर 0। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे तो 2g1 है ही नहीं, g2 जो भी है, 2f1 है ही नहीं, f2 जो भी है, और साथ में इक्वल टू c1, और प्लस के अंदर आपके पास c2 आ जाएगा, तो -4 माइनस के 0 हो जाएगा, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ये बड़ा ही सिंपल है। और नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहे हैं, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो इसका अगर आप सेंटर लेंगे तो आएगा 3,0, रेडियस भी आई थिंक आपका 3 आ रहा है, तो ये आपका 3 बन जाएगा। और लेंथ ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, तो आधा आधा कर देते हैं d और d, और 3,0 से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 3,0 से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो 10/5, ये आई थिंक 2 आ जाएगा। तो पाइथागोरस से √5 आ जाएगा, √5 का डबल होता है हमारे पास 2√5, है ना। सी वाले के अंदर बड़ा ही सिंपल है, तो आप पावर ऑफ अ पॉइंट से भी कर सकते हो। जिनको नहीं पता है पावर ऑफ अ पॉइंट, तो सिंपली आप क्या करो, सर्कम सर्कल इक्वेशन निकाल लो। तो ये बोल रहा है इसके चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, जहां पर ये एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके पॉइंट निकाल लो। इसके पॉइंट आएंगे आपके पास -5/4, 0, 0, -5। इसके पॉइंट्स आएंगे आपके पास -3/2, 0, और एक आपके पास आएगा यहाँ पे 3/k, 0,3/k। ठीक है, वो भी नेगेटिव ही होना चाहिए, इतना तो डायग्राम और पॉइंट से ही पता चल रहा है कि सर्कल कुछ आपके पास इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा। तो पावर ऑफ अ पॉइंट आप ओरिजिन से बराबर कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे, x² y² 2gx 2fy प्लस c लेंगे। इसके अंदर थोड़ा फिर लेंदी पड़ेगा, पावर ऑफ अ पॉइंट नहीं। पावर ऑफ अ पॉइंट में होता है कि अगर ये ओरिजिन है, मान लो ये कोई पॉइंट है बाहर, तो सेकेंड सेकेंड थ्योरम होती है, मतलब अगर ये दो सेकेंड है ए बी सी डी, तो ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी होता है। तो वही यहाँ पे करेंगे, 0 0 का 0,3/k से 0,-5 से डिस्टेंस इंटू -3/2 से, और -5/4,0 से डिस्टेंस बराबर कर सकते हैं।
और उसमें कई बार फंस जाते हैं क्योंकि दो की जगह एक ही पॉइंट आता है, तो फिर ये सेफ तरीका यूज करो। पहले -3/2, 0 पुट कर दो, एक इक्वेशन आ जाएगी जी और सी में। फिर -5/4, 0 पुट कर दो, जी और सी में एक और इक्वेशन आएगी। 0, -5 पुट करेंगे, एफ और सी में इक्वेशन आएगी, तो जी एफ सी सब कुछ आ जाएगा। फिर लास्ट में 0,3/k पुट कर दोगे आप, और सॉल्व करके k निकाल लोगे क्वाड्रेटिक से। इसका आंसर हो सकता है मैच ना करे, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। लास्ट क्वेश्चन के अंदर जिनको नहीं पता बता देता हूँ, एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जैसे आपको पता होता है कि कैपिटल आर ए बी सी बाय 4 डेल्टा होता है ना। स्मॉल आर इन रेडियस होता है डेल्टा बाय एस। R1 R2 R3 आपके एक्स रेडियस होते हैं। जैसे आपका इन सर्कल अंदर बनता है तो एक्स सर्कल बाहर बनते हैं और तीनों साइड को टच करते हैं, वो इंटरनल की जगह एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर आते हैं, है ना। तो एक यहाँ पे बनता है, ए के सामने, एक बी के सामने, एक सी के सामने। इनका फॉर्मूला होता है R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, और नीचे कैपिटल आर ए बी सी बाय 4 डेल्टा है। और मैक्सिमम मिनिमम बताया था क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब आप ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए रख दोगे तो वैल्यू सेम रहेगी। तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का सवाल है। उसी का है तो अपन यहाँ पर a बराबर b बराबर c ले लेंगे। सेमी पेरीमीटर जो आएगा अपने पास वो 3a/2 आ जाएगा, और एरिया √3a² आएगा। उसको कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं। तो ये हमारा मैच द कॉलम था, और एक्स रेडियस हमने यहाँ पर कुछ नया पढ़ा है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। ये एक 3D का मैच द कॉलम है जिसको मैं 2D में कन्वर्ट कर दूंगा। प्यारा सवाल है, अगर लगा लिया तो यकीन मानो खुशी के आंसू आएंगे आंखों से। तो P एक पॉइंट दे रखा है, अल्फा 0 0। कंसेप्ट तो 2D वाला ही लगेगा। ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, और ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं। तो यहां पर क्या है ना, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मान लो अल्फा 0 और 0, और ए यहाँ पर एक पॉइंट है अपने पास। इसके केस के अंदर ये है 0 6 और 8, और बी हमारे पास एक और यहाँ पर पॉइंट है 15 20 0। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि ये जो होगा आपका एपी और ये जो आपका पीबी होगा, ये डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। तो अगर आप यहाँ पर एपी डिस्टेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर, अल्फा -0 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 100। मैं इसको 3D से 2D में कैसे बदलूंगा वो बता रहा हूँ। फिर आप पीबी का डिस्टेंस निकालोगे तो अल्फा -15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता घबराना नहीं है, डिफरेंशिएशन वैसे भी अच्छा नहीं होगा। मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, अब ये मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे होगा तो जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो मैं इसको रीराइट करके ऐसा लिख देता हूँ कि ये अल्फा कॉमा 0 से डिस्टेंस हो गया 0,10 का, इसको मैं ए डैश बोल देता हूँ। और ये अल्फा कॉमा 0 से डिस्टेंस हो गया बी डैश का, जिसको मैं 15,20 बोल देता हूँ। तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही होगा कोऑर्डिनेट की। और अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, ये लाइट ट्रेवल करती है। तो इसके लिए अपन 0,10 की इमेज ले लेंगे बेटा, 0,-10 ये आ जाएगी एक्स एक्सिस में, और इसको कोलिनियर बना देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, अल्फा कॉमा 0 का जो स्लोप आ रहा है 0,10 से किसके बराबर आ रहा है, 10/अल्फा, और 20 15,20 का जो 0,-10 के साथ स्लोप आ रहा है 30/15, ये बराबर करेंगे तो यहाँ से अल्फा 5 आ जाएगा। तो 3D को 2D में बदलने का ये बहुत शानदार था, बहुत टाइम लगा मुझे भी, बट बहुत वर्थ इट था एट द एंड। एक बार बेटा P आ गया तो आप PA² प्लस PB² निकाल सकते हो। CD जिन्होंने 3D करी है 12th में वो ट्राई कर सकते हैं। मैं वेक्टर 3D पे थोड़े दिनों में जाऊंगा। सिंपल है, जैसे इसके अंदर पूछ रहा है APB का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन का APB प्लेन से। तो ए पता है, बी पता है और पी भी पता है, तो प्लेन निकाल के डिस्टेंस निकाल सकते हो, और प्लेन आने के बाद ओरिजिन की इमेज भी निकाल सकते हो। तो ये आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर। ये भी एक मैच द कॉलम है, और थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं आपको उस पॉइंट तक लेकर चला जाऊंगा जहां पर आप इसे सॉल्व कर सको। एक बार क्वेश्चन समझो। तो इसमें दो सर्कल दे रखे हैं C1 और C2, है ना। पहले वाले का सेंटर हमें पता है, पहले वाले का सेंटर आ रहा है 0 0, और रेडियस 4 के बराबर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास, अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो 0 0 अपना इसके केस के अंदर सेंटर है, और रेडियस 4 के बराबर है ना, ये 4,0 वाला पॉइंट होगा। दूसरे वाले का सेंटर 8,0 है और रेडियस 2 के बराबर है, तो थोड़ा सा छोटा सर्कल बनेगा रेडियस 2 का। अब ये बोल रहा है सबसे पहले तो हमें कि
P कोई भी पॉइंट है आपके C1 सर्कल पे, तो मैं पार्ट पढ़ता हूं फिर सवाल पे जाता हूं। ए पार्ट में पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस P का बताओ C1 C2 की रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस कैसे आती, दोनों की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हम इन दोनों की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। C2 की इक्वेशन अगर अपन एक्सपेंड कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16x और 64 माइनस 4 ये आएगी। इसको अगर ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 16x बन जाएगा 76, यानी x बराबर 19/4 है। तो x बराबर 19/4 वाली ये लाइन है, और इस पे अगर कोई भी पॉइंट हो इस सर्कल पे तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसका आएगा। तो ये आई थिंक आप इस फिगर से भी देख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट का आएगा। ये x बराबर 19/4 से सबसे ज्यादा दूर है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 रेडियस है तो -4, 0 के बराबर। तो 19/4 माइनस माइनस 4 करेंगे अगर अपन, तो वो आ जाएगा आई थिंक 35/4। 35/4 का इंटीजर पार्ट 8 होता है, तो ये मल्टीपल मैट्रिक्स मैच है बेटा। तो ये जो 35/4 का इंटीजर पार्ट है 8, ये 2 या 2 से भी बड़ा है, 4 या 4 से भी बड़ा है, 8 या 8 से भी बड़ा है। नीचे ऑप्शन 16 32 है, उससे बड़ा नहीं है। तो ये P आ जाएगा, Q आ जाएगा, R। ऐसे ही आपको भी बाकी ऑप्शन करना है, डिफिकल्ट नहीं है ये मैट्रिक्स मैच, पर हाँ जी एडवांस में ऐसे आ सकते हैं। बी वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और बी वाले के लिए थोड़ा सा डिटेल में ये पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि अगर इस पे कोई भी पॉइंट है, मान लो पी, तो आपने इस सर्कल से दूसरे वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाए हैं पी ए पी बी, और टी बराबर 0 अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी। तो अब ये बोल रहा है कि लैम्डा बताओ, जहां पर लैम्डा हो जाएगा आपके पास किसके बराबर, पी बी स्क्वायर। ये लैम्डा है, अगर आपको प्रिंट नहीं दिख रहा है तो पी बी यहाँ ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा पी बी स्क्वायर बाई पी जी। अब पी बी तो टेंजेंट की लेंथ है, अब पी आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, और पीजी जो है, पीजी क्या है, जी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन रेडिकल एक्सिस। मतलब फुट जो गिराओगे आप यहाँ से इस पे गिराओगे परपेंडिकुलर, तो पीजी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो पी से टेंजेंट की लेंथ, पी से रेडिकल एक्सिस की दूरी निकालने के लिए पी कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। अज्यूम कैसे करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो इस पे पॉइंट आ जाएगा 4 cos थीटा 4 sin थीटा। तो सबसे पहले आप पीजी निकाल लो, तो पीजी जो होगी वो 4 cos थीटा की यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। ये आ जाएगा 19/4 माइनस 4 cos थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 19 माइनस 16 cos थीटा बाय 4। अब रही बात, अगर अपन पीबी निकाले तो टेंजेंट जो होता है वो बाहर वाले पॉइंट से √S1 पावर ऑफ अ पॉइंट का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो पी उठा के अपन इस सर्कल के अंदर यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4 cos थीटा 4 sin थीटा। तो 16 cos स्क्वायर प्लस 16 sin स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 में ऐड कर देंगे, और 4 cos थीटा इंटू 16 ऐसा हो जाएगा। अब बेटा बड़ा सिंपल बन गया सवाल, 76 माइनस 64 cos थीटा को आप इससे डिवाइड कर देंगे। 19 4 जा 76 और 16 4 जा 64 होता है, तो ये इसका 4 टाइम्स है, और अपॉन का 4 भी ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा 16 बन जाएगा। तो इसके केस में जो लैम्डा की आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो 16 के बराबर आ जाएगी ऐसा। सी पार्ट के अंदर आपको पी और क्यू दे रखे हैं, और क्यू एल इंटू क्यू एम निकाल के बताना है किससे बड़ा है। डी पार्ट में भी पी दे रखा है, और उसके बाद लाइन सी टू को आर और क्यू पे कट कर रही है, पी आर इंटू पी क्यू पोलर से बताना है। तो पहले मैं सी में बताता हूँ। तो सी पार्ट के करने के लिए क्या है, पी पॉइंट तो चलो हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब क्यू पॉइंट क्या है, क्यू वेरिएबल सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो पी आर इंटू ये क्यू एल इंटू एल एम निकालने के लिए क्यू पता है, तो आपको एल और एम चाहिएंगे। तो क्यू एल जो लेंथ है वो क्या है, एल फुट है। कहां पर एल फुट है, पी ए पे जो टेंजेंट बनाओगे ना वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्यू एल। और जो क्यू एम होगा, एम फुट है किस पे, ए बी पे, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी उस पे। मतलब आपको पी ए टेंजेंट और ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पर से, जो आप पी से गिरा रहे हो C1 से C2 पे, जो टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना रहे हो क्यू पॉइंट का, उससे डिस्टेंस का ये प्रोडक्ट है। तो आई थिंक बहुत सिंपल है। टेंजेंट कैसे निकालोगे, पॉइंट बाहर है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। अब एम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, एम निकालने के लिए अपन सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के बराबर कर सकते हैं। तो जो सेकंड वाले सर्कल का आपका सेंटर है 8,0, वहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो रेडियस 2 के बराबर कर सकते हो। तो 8,0 जो है वो अपन यहाँ पर इसके केस के अंदर आई थिंक पुट कर देंगे। तो 8,0 पुट करके अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 8 पुट किया आपने, 8m प्लस माइनस 2m, तो 6m प्लस 2 √3। कैलकुलेशन एक बार आप वापस देखेंगे, अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर, इसका मॉड आप बराबर कर देंगे 2 के बराबर। तो आपके पास एम स्लोप आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। एक बार इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, तो आप जो क्यू पॉइंट दिया उससे डिस्टेंस निकाल सकते हो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए आप क्या करोगे, टी बराबर 0 करोगे। टी बराबर 0 कैसे करते हैं अपन, यहाँ पर हमें सर्कल दे रखा है, तो इस पे टी 0 करोगे तो ये हो जाएगा x x1 प्लस y y1 माइनस x
x प्लस x1 बाय 2, y है ही नहीं तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका भी आप q से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो QL इंटू QM आ जाएगा। आप देखोगे सब 2, 4, 8, 16, 32 सबसे बड़ा ही आ रहा है, तो PQRST आंसर आएगा। फाइनली लास्ट में बोल रहा है इससे एक लाइन जा रही है जो कर्व सर्कल C2 को कट कर रही है दो पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट P है तो PR इंटू PQ बनाना। इस पे पहले भी बात कर चुका हूं मैं कि ये R1 R2 लेते हैं तो अपन इसके अंदर पोलर फॉर्म लगाते हैं। तो इस पे कोई भी पॉइंट अगर अपन लेंगे इस लाइन पे तो ये हो जाएगा x बराबर x1 प्लस आर कॉस थीटा और y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा। और इसको उठाकर जो हमारा सर्कल था, है ना, इस सर्कल की क्या इक्वेशन एक बार वापस देख लें, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 था। तो इसको उठाकर बेटा अपन सर्कल के अंदर पुट कर देंगे तो r में क्वाड्रेटिक आएगी जिसके दो रूट्स R1 R2 है, यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो आप इसमें पुट कर देंगे 2 प्लस आर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 12 आर कॉस थीटा। फिर y में भी पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर 4 प्लस 4r साइन थीटा, और इधर का ये जो 4 है इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से आई बिलीव आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक आएगी जो भी cos साइन r, पर हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो यहाँ से आपके पास इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा √36 यानी 6, और 6 जो है वो किससे छोटा है वो आप देख सकते हो। तो सर्कल का पूरा डिटेल में ऑपरेशन कर दिया है और एक दो पार्ट का हिंट आपको दिया है मैंने ट्राई करने के लिए। 37 जैसा क्वेश्चन मैं पहले कैलकुलस में कर चुका हूं, पर कोऑर्डिनेट का है तो मैं इस पे वापस आया हूं एक बार। तो एक बार ये देखेंगे, सिंपल सवाल है। तो ये बोल रहा है L1 L2 दो लाइन है, P अगर कोई भी पॉइंट है तो ये L1 उससे डिस्टेंस है, L2 उससे डिस्टेंस है, ये 2 से 4 के बीच में। तो इसका जो लोकस आएगा, ये एरिया बनाएगा, वो एरिया क्या होगा। तो अपन डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। तो x माइनस वाई से डिस्टेंस आ जाएगा मॉड के अंदर x माइनस वाई बाय √2, और x प्लस वाई से आ जाएगा x प्लस वाई बाय √2। अब मॉड लेकर अगर खोल के अलग अलग सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब यहां से अपन रोटेशन वाला फंडा लगाएंगे कि अगर अपन पुराने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल से, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, और माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो अगर थीटा 45 लोगे तो ये आपका रोटेशन के बाद कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है कि हमने हमारे लोकस को रोटेट कर दिया है। रोटेट करने से या शिफ्ट करने से एरिया चेंज नहीं होता। तो अब मैंने आपका ये क्वेश्चन सिंपल बना दिया, ये आपका ऐसा एरिया आ गया। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, पहले मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 2 प्लॉट कर दो। तो इधर एक्स प्लस वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस वाई, थर्ड में दोनों नेगेटिव है माइनस एक्स माइनस वाई, फोर्थ में y नेगेटिव है x माइनस वाई। तो ये 2 0 0 2 इस तरह से होते हुए जाएगा x स्क्वायर, और 4 वाला लोगे तब फिर x प्लस वाई बराबर 4 से होते हुए ऐसा जाएगा। तो स्क्वायर के अंदर आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा, और हमें उसके बीच का एरिया चाहिए। तो हम बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले का हटा देंगे। बाहर वाले के लिए ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये साइड 4√2 आ जाएगी। अंदर वाले के लिए 2 और 2 से ये साइड 2√2 आ जाएगी। तो 4√2 के स्क्वायर में से 2√2 का स्क्वायर हटाएंगे तो a आ जाएगा 24, 24/6 4 होता है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट की आज लास्ट लेक्चर थी। टॉपिक वाइज 100 डेज करने पे कैलकुलस अलजेब्रा कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और सॉल्व सेशंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेशन से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसको 11 12 रिपीटर सारे ही बच्चे देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनइक्वालिटी, ट्रिग्नो के ग्राफ या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल सबके क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। 3-4 दिन वो चलेगा और फिर वेक्टर 3D चलेगा। एक बार जब टॉपिक वाइज सीरीज खत्म हो जाएगी तो मिक्स क्वेश्चंस पर आएंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें प्लान्ड है, तो चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं एक दो क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपसे पूछे थे, और ये भी बताएं कितने क्वेश्चन आज आप इन 11 में से कर पाए हैं, जो हमारे 7 इंटीजर और 4 मैच द कॉलम थे। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो, देखते हैं उनके 11 में से कितने क्वेश्चन है, कैसी तैयारी चल रही है। चैनल पे बने रहें, और थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग टिल द लास्ट। कल मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ।